हेलो एवरीवन। यहाँ पर बेटा चतुर्विध सूत्र दिया है। किसी भी ग्रंथ की रचना से पहले सूत्र जो होते हैं उनका फॉलो किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। जो चरक संहिता का जो सूत्र है वो क्या है? चतुर्विध सूत्र फॉलो किया गया है। तो चतुर्विध सूत्र क्या है? फर्स्ट है गुरु सूत्र। बेटा मार्क करेंगे इसको, है ना। फर्स्ट है गुरु सूत्र, सेकंड है शिष्य सूत्र, थर्ड है प्रतिसंस्कृत सूत्र, फोर्थ है एकීय सूत्र। ठीक, इनको मार्क कर लीजिए आप। कैसे देखो, और इसमें गुरु कौन थे बेटा? गुरु थे कौन बेटा? गुरु थे पुनर्वसु आत्रेय। शिष्य कौन थे? शिष्य थे अग्निवेश। प्रतिसंस्कृता कौन थे बेटा? वो थे कौन? चरक। और एक ही सूत्र अर्थात वो जिन्होंने अपना कहीं पर एक मत दिया हो वो एक ही सूत्र है। ठीक, अब इसको बेटा समझ लीजिए। इसमें जो कोटेशन आया था बेटा, ये न एतद एवं बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश, ये किसका सूत्र है? तो इसके लिए पुनर्वसु आत्रेय आएगा बेटा, अग्निवेश नहीं आएगा। याद रखिएगा, इसको मार्क करिएगा आप, है ना। और शिष्य सूत्र क्या है बेटा? भगवन पंच कसाय शतानी पूर्यन्ते। ठीक, और जो प्रतिष्ठित सूत्र क्या है? त उवाच भगवान आत्रे। एक ही सूत्र क्या है बेटा? कुमारस्य शिरः पूर्वम अभिनिवर्तते इति कुमार शिरा भारद्वाज। ठीक, तो ये चीज है बेटा, आप मार्क कर लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका यूज कैसे होगा या आप इसको कैसे कैसे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप। देखिए बेटा, ये गुरु है ना। सबसे पहले कौन आएंगे? गुरु आएंगे। सबसे पहले गुरु, है ना। उसके बाद क्या? शिष्य। उसके बाद प्रतिसंस्कृत। और उसके बाद क्या है? एक ही सूत्र। चार सूत्र हैं। अब इसको समझिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आ चुका है। आगे हो सकता है इन चारों से भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक, समझिए क्या है इसको। आप ऐसे समझिएगा, आप इसको, तीन लोग बात कर रहे हैं। तीन ह्यूमन है जो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है गुरु, ये है शिष्य, और ये है प्रतिसंस्कृत। ठीक, अब हम इसको समझेंगे कैसे बेटा? एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझेंगे इसको। 4/21 में आइए आप। बेटा आप ना चरक सूत्र स्थान 4/21 श्लोक ओपन कर लीजिए। ओपन करिए 4/21 श्लोक। 4/21 श्लोक ओपन करिए आप। हाँ, 4/21 श्लोक ओपन कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर बेटा एक शब्द दिया है, ऐसा शब्द दिया है, ना एतानी, ना एतानी भगवन पंच कषाय शतानी पूर्वयन्ते। ठीक, तो ये कौन बोल रहा है बेटा? शिष्य बोल रहे हैं। शिष्य मतलब कौन बोलेगा बेटा? ये बोलेंगे। कौन शिष्य कौन थे बेटा? अग्निवेश। इन्होंने बोला ना एतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते। किससे बोला बेटा ये बोला इनसे। किससे बोला? गुरु से। गुरु से किसे? पूर्णवसु आत्रेय से बोला। क्या बोला इन्होंने? न एतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते। कैसे बोला? देखिए, इन्होंने ये बोला कि भगवान, जो आपने 500 कसाय का वर्णन यहाँ पर किया है, मैंने उनको काउंट किया, लेकिन उनमें 500 कसाय नहीं है। जो आपने बताया 500 द्रव्य उसमें नहीं है। ठीक, तो ये किसने बोला बेटा? शिष्य ने। तो इन्होंने क्या बोला है बेटा? न एतानी भगवान पंचकसाय शतानी पूर्यन्ते, कि पंचकसाय 500 कसाय पूरे नहीं है। ठीक, अब आंसर कौन देगा? आंसर देंगे गुरु। गुरु आंसर देंगे। गुरु क्या आंसर देंगे? देखो, गुरु ने क्या बोला? ना एतद एवं बुद्धिमता द्रव्यम अग्निवेश। उन्होंने ये बोला। इनके मन में क्वेश्चन आया, इन्होंने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? इन्होंने ये आंसर दिया। अब बेटा 4/22 ओपन करेंगे, है ना। 4/22 ओपन करेंगे। देखो उन्होंने हिंदी में क्या कहा? उन्होंने ये लगा, उन्होंने, गुरु ने ये बोला, गुरु ने बेटा ये बोला है, हे अग्निवेश, ऐसा क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, किसी भी बुद्धिपरक व्यक्ति को इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो क्या बोले? गुरु ने बोला है, गुरु ने उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया शिष्य पे कि ऐसा क्वेश्चन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, बस सुन लीजिए इसको। क्योंकि बेटा 500 कसाय है ना, जो वो ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य एक ही काम करे, एक द्रव्य बाकी काम भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर 500 कसाय का वर्णन कर दिया गया। ठीक, तो ये बेटा शिष्य सूत्र समझ लिया आपने, गुरु सूत्र समझ लिया। अब प्रतिसंग सूत्र कैसे समझेंगे आप? तो ये क्या है? त ये तम उवाच भगवान आत्रेय।
ये किन्होंने बोला? ये प्रश्नकर्ता ने बोला। प्रश्नकर्ता ने क्या बोला? अब थर्ड पर्सन है। मैंने आपको भी बताया कि शिष्य ने क्या पूछा बेटा कि 500 कसाय कैसे पूरे होंगे? 500 कसाय पूरे हो नहीं रहे। तो फिर मैंने आपको ये बताया था ना कि अब गुरु बोलेंगे। मैंने बोला था आपसे कि अब गुरु बोलेंगे। तो ये बात चरक ने बोली है बेटा। तम उवाच भगवान आत्रेय। अब देखो इन्होंने हिंदी में लिखा भी है, भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को इस प्रकार उत्तर दिया, लिखा है ना। तो ये किसने लिखा है बेटा? ये प्रतिनिधित्व ने लिखा है। प्रतिनिधित्व ही बोलेंगे कि भगवान आत्रेय अब अग्निवेश को उत्तर देंगे। तो किसने बोला बेटा? प्रतिनिधित्व ने बोला। ठीक, तो इसको समझेंगे बेटा अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। समझ बहुत आसान है बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बस आप। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन ही तो बोलेगा कि अब देखो वो आंसर देगा। थर्ड पर्सन ने बोला अब वो आंसर देगा। तो प्रतिनिधित्व ने क्या बोला बेटा? तम उवाच भगवान आत्रेय। प्रतिनिधित्व बोले कि अब भगवान आत्रेय इसका उत्तर देंगे। तो समझ गए आप सीक्वेंस सारा? सीक्वेंस ये है कि गुरु ने पहले शिष्य ने क्वेश्चन किया कि पंच कसाय पूरे 500 कसाय पूरे नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नकर्ता क्या बोले? प्रश्नकर्ता बोले अब देखना आप लोग, क्योंकि प्रश्नकर्ता पूरी ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रश्नकर्ता बोलेंगे अब देखना गुरु शिष्य को आंसर देंगे। तो गुरु ने क्या आंसर दिया है? गुरु ने आंसर दिया है जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करेगा। तो समझ गए बेटा गुरु सूत्र क्या, शिष्य सूत्र क्या, प्रश्नकर्ता सूत्र क्या है। अब है बेटा क्या? एक ही सूत्र। एक ही सूत्र क्या कह रहे हैं बेटा? एक ही सूत्र ये बोल रहा है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर किसी वक्तव्य में या किसी ऐसे टॉपिक में एक ही सूत्र जो होंगे जो कहीं कहीं पर अपना समर्थन देंगे। तो कुमारसरा भारद्वाज ने क्या बोला बेटा? कुमारसरा भारद्वाज ने जब पूछा जा रहा था कि गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति होगी, कुमारसरा भारद्वाज ने दिया कि गर्भ में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति होगी बेटा? शिर की उत्पत्ति होगी। ठीक, इसका बेटा रेफरेंस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप रेफरेंस सही कर लीजिए। इसका रेफरेंस है बेटा 6/24, चरक शारीरिक स्थान 6/24। ठीक है, इसका है 6/21 है, सॉरी 21, 24 नहीं है ना, 21। और चरक सूत्र 4/22 लिख लेंगे यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर चरक सूत्र 4/21। ठीक है।